Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. Since I've said in my previous video that from the upcoming videos, I will be solving the questions topic wise. So this is the second part of the NEET 2020 Chemistry Revision series and the two chapters that have combined together. That means I will be solving the questions of that chapter is mole concept, that is basic concepts of chemistry, plus GOC, that is general organic chemistry, and the MCQs I've sorted and written down here, and then I'll solve the questions in a very detailed way. Okay, so let's begin the video. And if you're new to my channel, please show some love and support and do not forget to like, share and subscribe, and hit that bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified. Let's begin. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट्स रीड व्हाट इट सेज. इट इज़ द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज़. तो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका आपको IUPAC नेम बताना है. तो IUPAC नोमेनक्लेचर जब भी हम करते हैं तो रूल्स हमेशा हमें अपने माइंड में रखना चाहिए. सो यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. फंक्शनल ग्रुप है तो उसे प्रायोरिटी देनी है, और जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें भी हम नंबरिंग में काउंट करते हैं वाइल वी काउंट द प्रिंसिपल चेन. तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे CHO ग्रुप है और C+O है जो कि कीटोन ग्रुप है. तो अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे तो CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, और जो ये कीटोन फिर वो एज अ सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा. लेट्स डू द नंबरिंग. 1 2 3 4 5 6. उसके अलावा आप देखोगे कि सेकंड पोजीशन पे एक सब्सटीट्यूएंट है जो कि मिथाइल ग्रुप है. तो इसे विदाउट आई एम नॉट सीइंग द ऑप्शंस हियर, आई विल फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द सब्सटीट्यूएंट्स विच इज़ यूज्ड एज अ प्रीफिक्स. 3 कीटो. 3 कीटो क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो CHO है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है. तो जो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है बट इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो इट विल एक्ट एज अ सब्सटीट्यूएंट हियर. 3 कीटो और 2 मिथाइल, और 6 कार्बन आइटम है तो हेक्स यूज़ होगा, और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली हेक्स 4 ईन जब आप नेमिंग करोगे तो. और अब देख लेते हैं कि नेमिंग कैसे होगी. फाइनल नेम ऑफ द कंपाउंड, तो इसका क्या नाम होगा? 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल. क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है A. 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4, यहाँ पे देखोगे आप डबल बॉन्ड है, हेक्स 4 इनल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ये 4 आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं. इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो बेसिकली आप ऐसे ट्रिक थोड़ा लगा के दिमाग में सोच सकते हो कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वहाँ ज़्यादा ईजिली होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है. और इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो -I, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं. तो आप ये वाले में देखोगे जो सबसे ज़्यादा फोर्थ ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन जो NO2 है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? कम कर देता है, विच मेक्स इट मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो ये जो D है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. और बेसिकली अगर आप NCERT भी पढ़े होगे देन यू वुड हैव स्टडीड कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, क्योंकि कीटोन में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं विच एक्ट एज स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर देम. सो D इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा विच मेक्स इट मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी सेंटेंस वाइज है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल. तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा सही नहीं है. न्यूक्लियोफाइल इज़ अ लुइस एसिड. अमोनिया इज़ अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल्स अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग. तो बेसिकली आप देखोगे जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल इज़ अ लुइस एसिड. लुइस एसिड मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होते हैं, दे आर लुइस बेस. So this is the wrong statement. That is, nucleophile is a Lewis base acid. Nucleophiles are generally Lewis base. Okay. The next question is again another IUPAC name of the compound. We have to do the naming. So इसमें भी सबसे पहले आप देख लो कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आप नंबरिंग वहीं से करोगे. तो 1, और हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है. 1
2 3 4 5 6। आप नंबरिंग कहीं से भी वो कर लो काउंट, आप देखोगे कि 6 से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की चेन सेलेक्ट नहीं होगी। तो जो हेप्ट वाला है वो तो ऑप्शन पहले से ही कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन पहले से ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है 6, और 6 मतलब कि हेक्स यूज़ होगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो इसको फंक्शनल ग्रुप जो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे भी प्रायोरिटी मिल गई, तो ये 1 पोजीशन पे आ गया। अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? अब देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये 3, मैं सब्स्टिट्यूएंट्स का पहले नाम लिख देती हूँ, 3 प्रोपाइल 4 इथाइल। तो अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? 4 इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ पे? 1 पे, तो हेक्स 1 ईन। तो उसमें आप देखो कि जो डी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स आपको नंबरिंग करनी है, उसकी पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी है, प्लस इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही होंगे, क्यों उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सो यू हैव टू ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Now let's move on to the next question. The correct statement regarding electrophile is, तो ये sentence wise है, let's read it one by one. Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile. तो बेसिकली सबसे पहला जो सेंटेंस अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल्स का बोलूँ कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो ये तो पहले से ही गलत है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोफाइल, ये भी गलत है। इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी ईदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी ईदर न्यूट्रल, उनमें कोई चार्ज नहीं हो सकता, या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज जो कि शो करता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो किसी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना सकता है। जो फोर्थ ऑप्शन है, it is electrophiles are negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from nucleophile, तो ये भी गलत है। electrophiles are either neutral और positively charged, तो जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये 6th क्वेश्चन है, ये मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट इट, व्हाट इट सेज। इन विच केस इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि मैक्सिमम किस में होंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ये आपको किस में पूछा है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ़ मोल्स, और हम नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर विच इज़ N0 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो 4 ऑप्शन है, तो उसके लिए बारी बारी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला है 18 ml वाटर, और वाटर का मैं मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले कैलकुलेट करूँगी, 2 + 16, तो ये होगा 18। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है ये 18, मॉलिक्यूलर वेट भी 18, तो 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा 1 × Na, दैट मीन्स 6.022 × 10⁻23। Na जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड है 0.18 ग्राम वाटर, तो इसके लिए भी अगर मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूं तो ये होगा, वेट कितना दिया है यहाँ पे 0.18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं इसे और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देती हूँ, तो ये 0.01 × Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे मोल्स जो 0.01 आया मैंने उसे Na से मल्टीप्लाई कर लिया विच इज़ एवोगैड्रो नंबर, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड है 0.00224 लीटर, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कैलकुलेट करूँगी, गिवन वॉल्यूम 00224 बाय 22.4, क्योंकि STP पे है। तो अब मैं इसे सॉल्व कर लूँ, इंटू
10 डिवाइडेड बाय 2 2 4 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5, ये होगा 10 टू द पावर -4 Na। ये मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, जिसको डेसिमल रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है या वो करने के लिए दैट स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट हियर। डी है 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ वाटर, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा 10 टू द पावर -3 इंटू Na इज़ एवोगैड्रो नंबर। तो अब मैंने सॉल्व कर दिया, तो अब देखो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है 18 ml वाटर, उसमें फर्स्ट ऑप्शन वेयर इज इट, या दिस वन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आप देखोगे बाकी सब में 0.01 या 10 टू द पावर -4 या 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम करेगा। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन 18 ml ऑफ वाटर। Okay, now next question. Which of the following molecules represents the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atoms? तो बेसिकली 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट sp2 sp2 sp और sp है। तो सबसे पहले मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन का बोलूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट नहीं करती, वी ओनली टेक इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल वो करके बता देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे CH, ये CH 1 2, ये sp 1 2 sp, तो ये और तो सारे इसमें क्या है sp है, ये ऑप्शन पहले से ही गलत हो गया। 1 2 3 sp2 1 2 3 sp2 1 2 sp2 1 2 sp, सॉरी दिस इज़ sp2 दिस इज़ sp2 sp sp। तो ये b जो है, अगर आप देखोगे यहाँ मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया तो b इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो मैं इसे फिर से एक बार वो करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओपन चेन में पूरा लिख के CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये वाले कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूँ, मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट मत करना वाइल यू टेक इनटू अकाउंट द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड्स है ऑब्वियसली वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा। 1 2 3 दिस विल बी सिग्मा, दिस विल पाई, आई राइट इट हियर, दिस विल बी सिग्मा, दिस विल बी पाई, दिस विल बी पाई। 1 2 3 sp2 1 2 3 sp2 1 2 sp 1 2 sp। तो जो B है वो करेक्ट आंसर है। तो मैंने यहाँ पे डिटेल वे में एक बार और पूरा हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है यहाँ पे। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन मोर कॉन्सेप्ट। Suppose elements x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2 when 0.1 ml of xy2 weighs 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram. The atomic weights of x and y are। तो बेसिकली ये दो आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, एक तो xy2 है x3y2 है, ये दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं। तो आपको एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। तो मैं सेपरेटली पहले हम xy2 के क्या क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर x3y2। तो सबसे पहले मैं xy2 के लिए लेती हूँ। तो xy2 का नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू वेट ऑफ xy2 बाय molecular weight of xy2। तो यहाँ पे मैं क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें दिया हुआ है, xy2 का कितना है 0.1 मोल। वेट आपको कैलकुलेट करना है 1.1 मोल ऑफ xy2 weighs 10 ग्राम 10 by molecular weight x plus 2y। तो ये हो जाएगा x plus 2y is equal to 10 upon 0.1, that gives you x plus 2y equals to 100। अब मैं
x3 y2 के लिए कैलकुलेट करती हूँ। एन ऑफ x3 y2 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ x3 y2 प्लस मॉलिकुलर वेट में अगर क्या वो करूँ तो ये 3x प्लस 2y, क्योंकि यहाँ पे x3 y2 है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने दिए हैं 0.05, वेट इसका दिया है 9, 3x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 बाई 0.05, दैट गिव्स यू ये 180, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, सॉरी अबाउट दैट, आई राइट इट हियर। तो दो इक्वेशंस हमें मिले, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100 फर्स्ट इक्वेशन जो है, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। अब मैं x और y की वैल्यू बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 300, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, माइनस ये कट गया 4y, y इज इक्वल टू 30, ये कैलकुलेट कर लिया हमने, y इक्वल्स टू 30, और x प्लस 2y इज़ 100, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, y 30 है, मतलब x प्लस 2 इंटू 30 60 इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू होगी 40। तो जो a है, मतलब x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 30, तो जो a है वो करेक्ट आंसर है। इट हैज़ बिकम अ लिटिल हॉच पॉच, सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी डिटेल्ड वे। मैंने एक स्टेप लिखा है, स्किप नहीं किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 40 30। द एटॉमिक वेट ऑफ x इज़ 40, जो मैंने यहाँ पे निकाला है, x इक्वल्स टू 40 और y का है 30। ओके, अनदर मोर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। 6.022 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, तो यहाँ पे concentration निकालना है आपको solution का। तो यहाँ पे हमें number of molecules दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है 6.022 into 10 to the power 20, वॉल्यूम दिया है 100 ml। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एनी, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो अगर मैं Na को यहाँ पे ले आऊँ, जो कि ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या होगा number of molecules divided by Avogadro number, which is Na, that gives you number of moles, क्योंकि हमारे पास number of moles नहीं दिया हुआ है। सो अब जब भी आपको ना फिजिकल केमिस्ट्री या जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो जो फॉर्मूला आपको पता है उसे थोड़ा सा रीअरेंज करके हेयर एंड देयर यू हैव टू ट्राई सॉल्विंग इट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर की हमें वैल्यू पता है, दैट इज़ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज़ इक्वल टू मोल्स। तो ये कट गया, ये x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो ये होता है x टू द पावर m माइनस n, 10 टू द पावर 20 माइनस 23, दैट गिव्स यू 10 टू द पावर -3। ये क्या निकला नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तो मैं इसे लीटर में पहले कन्वर्ट कर लूँगी 100/1000, तो ये होगा 10 टू द पावर -1। अब कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं कितना 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10 टू द पावर, ये यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि इसलिए यहाँ पे मैंने जो ml में दिया था उसे लीटर में कन्वर्ट किया है, -1, तो ये 10 टू द पावर -3 माइनस ऑफ
-1, तो ये हो जाएगा 10⁻³ + 1, 10⁻², दैट गिव्स यू 0.01 मोलार। तो जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन इजी है बट इट्स अ लिटिल बिट लेंदी, सो यू नीड टू बी रियली पेशेंट वाइल सॉल्विंग इट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज़ हुए हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज अगेन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज़, Na की वैल्यू जो कि एवोगैड्रो नंबर है वो दी है वैल्यू, और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं इन 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.1। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻1, दैट गिव्स यू 10⁻22। ये कैसे हुआ, x⁻m इंटू x⁻n गिव्स यू x⁻m + n। ये मैंने एटम्स निकाली, लेकिन ये नंबर ऑफ एटम्स ट्राई एटॉमिक है तो उसकी एटॉमिसिटी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ट्राई एटॉमिक है ये। 18.066 इंटू 10⁻22। तो 1 पॉइंट, ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कट जाएगा। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, 1.806 इंटू 10⁻23 या फिर 1.800 इंटू 10⁻22। तो अगर मैं यहाँ पे ये 1.806 इंटू 10⁻23 कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। सो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द नीट 2020 रिविजन सीरीज, जहाँ पे मैंने मोल्स कॉन्सेप्ट और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो द पार्ट 3, द 2 chapters which I'll be dealing with is solid state and chemical kinetics, and I hope this video was really fruitful for you, and thank you for watching.